प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ॉरेन स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स तैयार करते रहते हैं, तैयार करते करते टाइम जो है ना गुजर जाता है। जो स्कॉलरशिप अप्लाई करने की क्लोजिंग डेट होती है वो गुजर जाती है, जो सबसे बड़ा लॉस का सबब बनती है। तो आज हम देखते हैं कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये बहुत ज़रूरी है, तो ये आपका तैयार होना चाहिए। और ये भी पता है आपको कि ये कहाँ से बनता है। ये नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के ऑफिस से बनवाया जाता है, जिसको हम नादरा कहते हैं। और ये तमाम स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे ख्याल में उनके पास नादरा का जो CNIC है वो मौजूद होगा। फ़ॉरेन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसकी ज़रूरत कहाँ होती है? आप पासपोर्ट जब बनवाते हैं, जब पासपोर्ट CNIC के बगैर नहीं बनता। और पासपोर्ट कहाँ बनता है? पासपोर्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के ऑफिस से बनता है, जिसको हम सिंपली पासपोर्ट का ऑफिस कहते हैं। और ये ऑफिस तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मौजूद होते हैं। जब आपका ओरिजिनल CNIC आपके पास मौजूद हो तो आप पासपोर्ट के ऑफिस में जाएं, तो वहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लें, ठीक है। या जो पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट है वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि पासपोर्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली एक तो CNIC की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो कुछ फ़ीस है, प्रोसेसिंग फ़ी, वो पे करनी होती है। और जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो आप ये ख़ास ख्याल रखें कि आपका पासपोर्ट जो है ना वो 10 साल के लिए होना चाहिए। वैसे तो 5 साल के लिए जो वैलिडिटी वाला पासपोर्ट है वो भी चल जाता है, लेकिन मैं एडवाइज़ ये करूँगा कि जो आपका जो पासपोर्ट है वो 10 साल वैलिडिटी वाला होना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप को स्कॉलरशिप मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिलते मिलते भी थोड़ा सा टाइम लगता है। जब फ़ॉरेन में आप पढ़ रहे होते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, तो 5 साल वाला अगर पासपोर्ट है तो वो एक्सपायर हो जाता है। उसको रिन्यू करने के लिए फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है या पैसा भी ज़ाया होता है, तो टेंशन होती है। तो इसलिए एडवाइस किया गया है कि 10 साल वैलिडिटी वाला जो पासपोर्ट है वो अप्लाई करें, ताकि आपकी डिग्री कंप्लीट होने तक वो एक्सपायर ना हो। एक तो ये वाला डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके साथ साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैट्रिक की डिग्री, FSC की डिग्री। ये जो 2 डिग्रीज़ हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन डिग्रीज़ को आपने वेरीफाई करवाना होता है। कहाँ से वेरीफाई करवाते होते हैं? इसको बायस यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिस से ये दोनों डिग्रीज़ क्या करवाएंगे? आप वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों डिग्रीज वेरीफाई हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन आपने जिसको हम बोर्ड कहते हैं, बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि डिग्री वेरीफाई करवाने का क्या प्रोसीजर है। तो वो उसकी वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप पर्सनली ये जो इनके ऑफिसेज़ हैं वो भी हर शहर सिटी बड़े शहरों में मौजूद हैं, वहाँ जाके इंफॉर्मेशन लें और ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं इनको क्या करवाएं? वेरीफाई करवाएं। और ये ख्याल रखें कि आपकी तमाम जो एकेडमिक डिग्रीज़ हैं या CNSC है, पासपोर्ट है, उन तमाम डिग्रीज़ में आपका नाम और आपके वालिद का नाम जो है वो एग्जैक्टली जो है ना वो सेम होना चाहिए। थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे कि बाज़ डिग्री में ये लिखा होता है हाजी असलम खां और दूसरी डिग्री में लिखा होता है असलम खां, तो ये गलत है। तो अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो ये करेक्शन करवाएं। डिग्री को आप जिस डिग्री में इशू है उसकी डुप्लीकेट डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। या अगर किसी स्पेलिंग की भी मिस्टेक है, किसी एक अल्फ़ाबेट एक लेटर की भी मिस्टेक है, तो वो डिग्री भी आपको क्या करनी पड़ेगी? रिवाइज़ करवानी पड़ेगी, यानी उसकी डुप्लीकेट डिग्री लेनी पड़ेगी। तो ये आप तसल्ली कर लें कि आपकी तमाम डिग्रीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग पासपोर्ट, उसमें जो स्पेलिंग की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, वही स्पेलिंग होनी चाहिए जो आपकी मैट्रिक की डिग्री पे हैं। अच्छा, ये जब आपने तसल्ली कर ली और इसको वेरीफाई करवा लिया BSc और FSc की डिग्री, तो फिर सेकंड मरहला आता है कि आपने ये जो डिग्रीज़ हैं उनको अटेस्ट करवाना है। वो कहाँ से अटेस्ट करवाना है? इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के ऑफिस से ये आपने डिग्री क्या करवानी है? फिर अटेस्ट करवानी है। इसको हम शॉर्ट कहते हैं IBCC। तो IBCC के ऑफिस से मैट्रिक की डिग्री जो आपने वेरीफाई करवाई और जो FSc की डिग्री जो वेरीफाई करवाई, इन दोनों डिग्रीज़ को क्या करवाना है? आपने अटेस्ट करवाना है IBCC के ऑफिस से। तो पाकिस्तान में जो मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है IBCC का, और इसके अलावा 5 जो सब ऑफिसेज़ हैं वो डिफरेंट जगहों पे हैं, जिसमें बहावलपुर भी शामिल है। बहावलपुर, लाहौर,
पेशावर, क्वेटा, कराची, तो ये इन सिटीज़ में जो है ना ये 5 इसके जो सब ऑफिसेज हैं मौजूद हैं। आप सब ऑफिस विज़िट करें और वहाँ पे प्रोसीजर उनसे पूछ लें, या फिर IBCC का जो मेन वेबसाइट है वो विज़िट करें और वहाँ से देखें कि डिग्री अटेस्ट करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और डिग्री जो डिग्री आपने वेरीफाई करवाई थी बोर्ड से, FSC की और मैट्रिक की, वो दोनों डिग्री आपने क्या करवानी है, अटेस्ट करवानी है। कहाँ से? IBCC के ऑफिस से। हाँ, अगर आपने O लेवल या A लेवल किया हुआ है तो उस सूरत में आपको बोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिग्री फ़ॉरेन डिग्रीज़ हैं तो इसका बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो O लेवल और A लेवल की डिग्री जो है इनकी इक्विवेलेंस बनवानी होगी आपको। वो इक्विवेलेंस कहाँ से बनती है? वो IBCC के ऑफिस से ही इक्विवेलेंस बनती है। जब इक्विवेलेंस बन जाए तो फिर इन डिग्रीज़ को आपने वेरीफाई भी कहाँ से करवाना है? IBCC के ऑफिस से ही करवाना है। अब यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब हम हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं, यानी BSc, BS, MSc, MS, MPhil, PhD की जो डिग्री वेरिफिकेशन है उसका जो प्रोसीजर है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तमाम डिग्रीज़ और इनके जो रिज़ल्ट कार्ड हैं जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, और इनको आपने क्या करवाना है, सबसे पहले जो मुतलका यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से वेरीफाई करवानी है ये सारी डिग्री, यानी BSc, BS, MSc, MS, PhD, MPhil, इन तमाम डिग्रीज़ को मुतलका यूनिवर्सिटीज़ से वेरीफाई करवाना है, डिग्रीज़ को भी और रिज़ल्ट कार्ड को भी। यहाँ पे दो हैं, डिग्री भी है और रिज़ल्ट कार्ड, दोनों को आप वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई जब हो जाएंगी तो फिर इनको भी अटेस्ट करवाना है, लेकिन इनको अटेस्ट करवाने के लिए इन डिग्रीज़ को आपको हायर एजुकेशन कमीशन जाना होगा, HEC। तो HEC इन तमाम डिग्रीज़ को क्या करेगी, अटेस्ट करेगी। ठीक है, तो आप हायर एजुकेशन कमीशन जिसको आप HEC कहते हैं उनकी वेबसाइट विज़िट करें और वहाँ से आपको जो मेथड है वो मिल जाएगा, या पर्सनली भी आप जाके डिग्री वेरीफाई करवा सकते हैं, टाइम लेना होता है, या फिर आप थ्रू कुरियर ये सर्विसेज मौजूद हैं, कुरियर के थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। तो ये डिग्री क्या हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं। जब ये दोनों काम हो जाएं, यानी मैट्रिक FSC की डिग्री वेरीफाई भी होगी बोर्ड से और IBCC के ऑफिस से अटेस्ट भी हो गई, इसके अलावा BSc, BS, MSc, MPhil, PhD की डिग्री यूनिवर्सिटीज़ से वेरीफाई हो गई और HEC से अटेस्ट भी हो गई हैं, तो उसके बाद जो लास्ट मरला है वो आता है मोफा का। ये तमाम डिग्रीज़ फिर कहाँ पे होंगी, अटेस्ट होंगी मोफा से। मोफा का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है और वहाँ आपको जाना होगा, या उनकी आप वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ के पे देखेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डिग्री टेस्ट करवाने के लिए। तो ये सारा कुछ तमाम डिग्रीज़ और रिज़ल्ट कार्ड्स और फ़ोटो कापीज़ और जितनी आपने अटेस्ट करवाई हैं, ठीक है, वो फिर मोफा से आपने क्या करवानी होंगी, अटेस्ट करवानी होंगी। जब वो मोफा से अटेस्ट हो जाएंगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट हो गए फॉर एवर, पूरी लाइफ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, आपको बार बार डिग्री वेरीफाई या अटेस्ट नहीं करवानी पड़ेगी। तो ये सारा काम आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको अपने करियर के दौरान कभी ना कभी ये सारा कुछ करवाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले काम कर लें। ये जॉब के लिए भी कुछ चीज़ें इसमें से ज़रूरी होती हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में या फ़ॉरेन में तो उसके लिए भी अटेस्टेशन वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, स्कॉलरशिप के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम अगर आप एडवांस कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, अभी से आप काम शुरू कर दें। अगर जो आप स्टूडेंट हैं, सपोज़ अगर आप MPhil कर रहे हैं या MS PhD कर रहे हैं तो बकिया डिग्रीज़ का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, मैट्रिक, FSC, BSc, MSc तक सारा कुछ आप कंप्लीट करके रख लें। जब आपकी लास्ट डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो उसको बाद में कंप्लीट कर लें। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आराम पहले से तैयार होने चाहिए। तो जब डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए तो अब आपने स्कॉलरशिप के लिए क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अब जो स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का प्रोसेस आता है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसमें तो जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी नोटराइज्ड कापी चल जाती है।
आइए हम देखते हैं कि नोटराइज्ड कापी का क्या मतलब है। यानी फ़ोटो कापी करवाएं और उसको अटेस्ट करवाएं किससे? नोटरी पब्लिक से। नोटरी पब्लिक ऑफिसर होता है, ये कहाँ बैठते हैं? अदालत में, कचहरी में होते हैं। वहाँ पे जाएं, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की अच्छी सी फ़ोटो कापी ले जाएं उनके पास। वो उसको क्या करेंगे? अटेस्ट करेंगे, उसको आप स्कैन करें और स्कैन करके उनको जब वो ऑनलाइन जो है ना वो सबमिट कर दें स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को। ठीक है, और उसके साथ और किन चीज़ की ज़रूरत पड़ती होती है? आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल या स्टडी प्लान है, ठीक है, आपको एक प्रपोज़ल भी आपको तैयार करनी चाहिए। वो अक्सर जो है ना मांगी जाती है कि जी आपकी रिसर्च प्रपोज़ल भी क्या करें, सबमिट करें जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? सीवी, आपका सीवी जिसको हम करिकुलम वाइटे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आपका शॉर्ट सीवी जो इसमें बड़ी आपकी मेन अचीवमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं, वो भी अपलोड करना ज़रूरी होता है जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं। अक्सर यानी स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है 2 रिकमेंडेड लेटर्स। तो 2 रिकमेंडेड लेटर्स भी अपलोड करने होते हैं। ये कौन लिखता है? जो प्रोफेसर लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनसे आप रिकमेंडेशन लेटर लिखवाएं। जो आपके टीचर हैं और हाई पोस्ट पे हैं तो वो आपके मुतालिक लिखेंगे। ठीक है, तो ये टू रिकमेंडेशन लेटर भी कहीं से बनवाएंगे अपने असातिज़ा से, उनको भी अपलोड करवाना ज़रूरी होता है। इसलिए पासपोर्ट की जो फ़ोटो कापी है उसका भी अपलोड करना ज़रूरी है। इसके अलावा क्या होता है? फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन रिकॉर्ड बनवाना भी ज़रूरी है। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन रिकॉर्ड हॉस्पिटल से बनेगा। ठीक है, मेन हॉस्पिटल जो भी हैं वहाँ से जाके बनवा लें, या बाज़ दफ़ा मेंशन होता है कि कौन सा हॉस्पिटल है वो उसका जो है ना वो वैलिड कंसिडर किया जाता है। तो वो अगर मेंशन है स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे तो वो उस हॉस्पिटल से बनवा लें, वरना पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन रिकॉर्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका होना भी ज़रूरी है। तो नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका जो है ना वो तो जो खिदमत सेंटर हैं पुलिस वाले वहाँ से बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें लास्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये चेयरमैन, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या कोई हायर अथॉरिटीज़ जो है ना वो जो आप बना सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपने ये लास्ट डिग्री जो है कंप्लीट की है। तो ये जो मेरी वीडियो है इसका मकसद ये था कि जो हमारे रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं और स्मॉल सिटीज़ के रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करना था, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि इन तक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो नहीं पहुंचती और हमारे यहाँ के प्रॉपर सेंटर भी मौजूद नहीं हैं जैसे काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं जो इनको गाइड करें, इनकी हेल्प करें। अलबत्ता जो बड़े सिटीज़ में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत होती हैं, और ये स्मॉल सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं या रूरल एरियाज़ वाले ये अक्सर स्कॉलरशिप इनसे मिस हो जाता है। क्यों? ये इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं और ये डॉक्यूमेंट तैयार करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते करते वो टाइम ख़त्म हो जाता है। और हालांकि इनमें टैलेंट बहुत होता है, लेकिन जस्ट सिर्फ क्या है इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से ये स्टूडेंट, हमारे जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, ये अपना स्कॉलरशिप अपने जो है ना वो अपनी ख्वाहिशात, जो अपनी जो विश होते हैं हायर स्टडीज़ की, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद था कि इन तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प करना, इनकी रहनुमाई करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो करियर काउंसलिंग के सेंटर्स हैं वो बहुत ही कम हैं या ना होने के बराबर हैं। स्कूल कॉलेज लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता यूनिवर्सिटीज़ में कहीं कहीं जो है ना वो एज ए डिपार्टमेंट करियर काउंसलिंग के मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं हैं, या फिर या तो एक्टिव नहीं है या फिर वो प्रॉपर जो है ना वो सेमिनार या जो ट्रेनिंग है या काउंसलिंग है वो तमाम स्टूडेंट्स की नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट हैं अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं स्कॉलरशिप जो इस साल हैं ऑफ़र किए जा रहे हैं उसके हवाले से मैं बताऊंगा। और इससे पहले आप ये कोशिश करें कि अपना जो प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का वो शुरू कर दें। मेरा ख्याल में अब तक इन्फॉर्मेशन जो है ना मैंने जो दी हैं वो काफ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।